तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए फ्रेंड, आज हम मार्च 2022 में एचई पुलिस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके इंग्लिश सेक्शन को आज हम देखेंगे। और इस सेक्शन को देखने के बाद आपकी एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स का आखिरकार लेवल क्या है, किस प्रकार के सवालात आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना रहता है। जैसे आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का रहता है, वोकैबलरी जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब रहते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को आपको क्या करना होगा, देखना होगा और इन्हीं टाइप के टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ताकि अपकमिंग जो आपकी वैकेंसीज़ आई हैं ताकि आप उसमें अच्छे से इंग्लिश सेक्शन में परफॉर्म कर सकें। क्योंकि आपको पता है इंग्लिश सेक्शन काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है काफ़ी कमज़ोर रहता है, उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी सारी गलतियां करते हैं। जिस स्टूडेंट का ये वाला सेक्शन अच्छा होता है उसका एग्ज़ाम निकलने का जो टारगेट रहता है या जो संभावना रहती है वो काफ़ी बेटर रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल पर न्यू है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। ही हैज़ फॉलन आउट विद द गर्ल ही वॉन्टेड टू मैरी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए ऑप्शन, किस ऑप्शन का यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। ही हैज़ फॉलन आउट विद द गर्ल ही वॉन्टेड टू मैरी, फॉल ऑफ, फॉलन इन लव, फॉलन फॉर, या नो इम्प्रूवमेंट। अब अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, फॉलन आउट विद द गर्ल ही वॉन्टेड टू मैरी, वो शादी करना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉलन ऑफ होगा, फॉलन इन लव होगा, फॉलन फॉर होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा ओके है, इसमें कोई भी यहाँ पे चेंजिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा मतलब ये निकल रहा है कि वो जो है एक ऐसी लड़की के ऊपर फिदा था जिससे वो शादी करना चाहता था, तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। तो दैट मीन्स इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सवाल था, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से पढ़े तो आंसर आसानी से दे सकते थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे फिर से एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल। इट इज़ द टाइम द 3-year-old इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। मतलब 3 साल का समय हो गया है, अब उसे ये सीखना होगा कि कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, वॉज लर्निंग होना चाहिए, हैज़ लर्निंग होना चाहिए, मस्ट लर्न होना चाहिए, या नो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो देखो 3 साल का जब बच्चा हो चुका है तो अब तो उसका समय आ चुका है कि उसे अब क्या करना चाहिए, लिखना और पढ़ने की शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो दैट मीन्स वॉज लर्निंग नहीं होगा, हैज़ लर्निंग भी नहीं होगा, मस्ट लर्न यानी अब ज़रूरी है, क्योंकि 3 साल की उम्र में अब उसको सीखना ये ज़रूरी बन गया है, मस्ट हो गया है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसकी इम्प्रूवमेंट रहेगी। अगला सवाल अगर हम देखें आपके सामने, तो देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है। In each of the question given below, a sentence is given with 3 words in bold. Choose the option which gives the correct sequence of those words to make the sentence grammatically and contextually correct. आपके सामने मैंने क्या किया है, एक सवाल लिखा है। सवाल है, the HP ordinance not only conflict guaranteed fundamental rights but is also in violates with existing personal laws. ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कॉन्फ्लिक्ट, वायलेट्स और विद एग्जिस्टिंग को मैंने क्या किया, हाईलाइट किया है। यानी कॉन्फ्लिक्ट तक कॉन्फ्लिक्ट ए है, वायलेट्स बी है, और विद एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टिंग क्या है, सी। आपको ये देखना है, सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करना है और ये देखना है कि क्या ये ओके है, क्या वायलेट ए में आना चाहिए या विद एग्जिस्टिंग बी में आना चाहिए। यानी आपको इनको जंबल, ये आपको जंबल दिए हुए हैं, आपको एक करेक्ट सीक्वेंस लाना है। तो आइए पढ़ते हैं फिर से। द HP ऑर्डिनेंस नॉट ओनली कॉन्फ्लिक्ट, नॉट ओनली कॉन्फ्लिक्ट पे मत जाओ। अब देखो ऑर्डिनेंस नॉट ओनली, अब क्या होगा, अब ओनली के बाद अब देखो गारंटीड फंडामेंटल राइट। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे,
यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, यहाँ पे वायलेट होगा। यानी एचपी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया जिससे वायलेट हो गए, फंडामेंटल राइट क्या हो गए, वायलेट हो गए। तो डेट मीन्स सबसे पहले आना चाहिए बी। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। यानी पहले क्या आएगा, वायलेट्स गारंटीड फंडामेंटल राइट बट इज ऑल्सो इन। अब क्या होगा, विद एग्जिस्टिंग हो या कन्फ्लिक्ट होगा, अब इसके बाद कन्फ्लिक्ट आएगा। वैसे अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो वो आपको पूरी की पूरी सेंस बना करके दे रहा है, क्योंकि मैंने यहीं पर ही पता लगा लिया कि कॉन्फ्लिक्ट वर्ड इसे ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे पहले वायलेट आएगा, यानी फंडामेंटल जो लॉज है वो राइट्स क्या हुए हैं, वायलेट हुए हैं, खराब हुए हैं, उसके बाद अगली लाइंस बननी शुरू होनी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एग्जैक्ट होना चाहिए था। अगला सवाल देखो, एक और सवाल इसी प्रकार का। द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग टू रिजर्वेशन क्वांटिफाइएबल डेटा टू जस्टिफाई देयर लेवल ऑफ प्रोड्यूस। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या सीक्वेंस एग्जैक्ट रहेगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट स्टेट को कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्टेट टू जस्टिफाई करे, नहीं, जस्टिफाई करे क्वांटिफाइड डाटा, ये नहीं होगा। प्रोड्यूस करे या रिजर्वेशन करे, प्रोड्यूस करे, सामने लाए, तो यानी ऑप्शन की शुरुआत सी से होगी। तो यानी बी और सी तो आपके गलत ऑप्शन हुए, यानी सी के साथ शुरुआत होनी चाहिए, यानी स्टेट को प्रोड्यूस करना चाहिए। क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्वांटिफाइएबल डेटा। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आएगा, जस्टिफाई, फिर देयर लेवल ऑफ रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन के स्थान पर प्रोड्यूस जाना चाहिए था और प्रोड्यूस के स्थान पर क्या आना चाहिए था, रिजर्वेशन। यानी रिजर्वेशन के स्थान पे प्रोड्यूस के स्थान पर रिजर्वेशन। यानी ऐसा कहां बन रहा है, डी ऑप्शन पर बन रहा था। सिंपल सा सवाल है, आपको जस्ट लाइनों को पढ़ करके मीनिंगफुल वे में देखना है कि कौन सा जो यहाँ पे वर्ड है वो किस जगह पे सूटेबल फिट होगा, बस वही करना है। सिंपल जंबल टाइप वर्ड है ना, इतना कोई टफ सवाल थोड़े था। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आ गया भाई आपके सामने। हैरेसमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, हैरेसमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सिंपल आंसर रहने वाला है, डबल एस लगते हैं भैया ना। आगे जो है कंसेंसस की करेक्ट स्पेलिंग इनमें से कौन सी होगी, ठीक है। कंसेंसस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी होगी, ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। चलिए अगला सवाल देखिए, चूज द ऑप्शन हैविंग सिमिलर मीनिंग टू कैपिटल वर्ड। यानी आपको सिनोनिम पूछा है, पायस का आपको क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। रिलीजियस होगा, सिंपैथेटिक होगा, एफ्रेड होगा या फेथफुल होगा। देखो पायस का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है रिलीजियस, यानी धर्म से रिलेटेड, ठीक है। इन शब्दों को आपको तैयार करना पड़ेगा, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि लगातार आपके प्रीवियस सवालों में दो सिनोनिम और दो एंटोनिम आते ही, यानी 4 क्वेश्चन तो आपके सिनोनिम और एंटोनिम पर ही आधारित रहते हैं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए रिलीजियस यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए था। अगला सवाल आपके सामने है, चूज द ऑप्शन हैविंग सिमिलर वर्ड टू दिस। रिप्लेनिश, देखो एक और आ गया, रिप्लेनिश का एग्जैक्ट यहाँ पे क्या होगा, रिस्टोर होगा, रिचार्ज होगा, एक्सेलरेट होगा या एग्जॉस्ट होगा। देखो रिप्लेनिश का मतलब होगा किस चीज़ को फिर से रिचार्ज करना, किस चीज़ को क्या करना, रिचार्ज करना। रिस्टोर नहीं होगा, एक्सेलरेट भी नहीं होगा, ना एग्जॉस्ट होगा, यानी रिचार्ज। ये सारा का सारा खेल आपका वोकैबुलरी का है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शन करेक्ट फॉर द सेंटेंस। हेट यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है भाई। द हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, नॉलेज और लर्निंग का हेटर क्या कहलाता है, बिब्लियोफाइल, फिलोलॉजिस्ट, मिसोजिनिस्ट या मिसोलॉजिस्ट। देखो फाइल वर्ड का मतलब होता है लवर, प्यार करने वाले। तो फाइल जहां पर आया है वो तो दोनों गलत हैं, ए और बी, ये तो आंसर नहीं हुआ। मिसोजिनिस्ट ये भी नहीं होगा, क्योंकि गायनी, जिन या गायनी जो वर्ड होते हैं ये फीमेल्स के यूज किए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, मिसोलॉजिस्ट यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए था। अगला सवाल देखियो, इन डैश टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर वी ऑल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कजन एट ऑल इट इन पास्ट वीक। ठीक है, क्या कह रहा है, इन डैश टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी, यानी ग्रोसरी से मिल्क लेने के बाद वी ऑल्सो नीड, हमें और भी चाहिए, क्या चाहिए, कुछ ब्रेड भी चाहिए, बिकॉज क्योंकि मेरे कजन ने पिछले हफ्ते वो खा लिए हैं। अब यहाँ पे फर्दर आना चाहिए,
एडिशन आना चाहिए, आफ्टर मैथ आना चाहिए, बिसाइड्स आना चाहिए। देखो इन एडिशन, फर्दर और आफ्टर मैथ तो डेथ हुई, फर्दर और आफ्टर मैथ तो कहीं से बनते ही नहीं है, बिसाइड्स भी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, यानी एडिशन, यानी दूध के साथ के अलावा या के साथ हमें कुछ ब्रेड भी लेने होंगे, दैट मीन्स एडिशन, यानी एडिशन। ठीक है, एडिशन टू पिक मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर वी ऑल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कजन एट ऑल ऑफ इट इन पास्ट वीक। दैट इज ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से आपके पास सवाल है। आई एम गोइंग आउट टू नाइट, लक्ष्मी सेड। लक्ष्मी ने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ। इसका आपको क्या कर लेना है, चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। तो देखिए आई एम गोइंग टू आउट, देखो शुरुआत होगी लक्ष्मी सेड दैट, लक्ष्मी सेड है, ये तो सभी को पता है, ये तो लगभग सभी में है, सिर्फ सी में नहीं है, तो सी तो गलत हो गया। अब आगे देख लीजिए, लक्ष्मी सेड दैट, आई एम, आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में। शी वॉज देखो सभी में है, गोइंग आउट नाइट पहले में, दूसरे में गोइंग आउट दैट नाइट है, तीसरे में, तीसरा तो है ही नहीं, विल बी गोइंग, नहीं ये भी नहीं होगा, यानी यहां पर जो एग्जैक्ट मीनिंग या एग्जैक्टली जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे, लक्ष्मी सेड दैट, लक्ष्मी ने कहा शी वॉज गोइंग आउट फॉर दैट नाइट, फॉर दैट नाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या बनेगा, एग्जैक्ट आंसर बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। द किंग ऑर्डर्ड दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री, किंग ने ऑर्डर दिया कि उन्हें विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या बनेगा इसका। The king said one should celebrate their victory. The king said I order everyone to celebrate. The king said we should celebrate our victory. The king said we may celebrate. They should celebrate their victory. ठीक है, यानी सिंगल के लिए तो नहीं होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, we should celebrate our victory, यानी हमें जो है अपनी विक्ट्री को क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री का एग्जैक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट अवर विक्ट्री। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे एक मैंने वर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, इज हैपनिंग टू लिखा है भाई। यहाँ पर जो इज हैपनिंग टू है इसको सही करना है, तो क्या होगा, हैज़ हैपनिंग फॉर होगा, कुड हैव हैपन टू होगा, वॉज हैपनिंग टू होगा, या इज हैपनिंग टू होगा। सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स। यहाँ पे जो टू है वो भी वाला है, डबल ओ वाला है, तो यहाँ पे डबल ओ वाला नहीं आएगा, इज भी ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इज हैपनिंग टू। इज हैपनिंग होना, हैपनिंग टू जो है इस सेंटेंस की क्या होगी, रिप्लेसमेंट होगी। अगला सवाल देख लेते हैं भाई। आपको ईडियम का करेक्ट मतलब बताना है, हाई स्पिरिट, यानी एवरीवन लाइक्स हर सिंस शी ऑलवेज रिमेन इन हाई स्पिरिट, टॉकेटिव, चीयरफुल, वेल ड्रेस्ड या कॉशियस। आपको ध्यान देना होगा, सभी उसे पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि वो हाई स्पिरिट में होती है। हाई स्पिरिट का मतलब चीयरफुल होती है, ठीक है, चीयरफुल होती है। ओके, आइए इनके मतलब तो आने चाहिए भाई। ही वॉज ए किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद ए हाई लैंड, ऑप्रेसिवली, काइंडली, कन्वीनियंटली, सिंपैथेटिकली। आपको बताना है विद अ हाई हैंड का यहाँ पे मतलब क्या होगा। विद हाई हैंड का मतलब काइंडली नहीं होगा, कन्वीनियंटली भी नहीं होगा, सिंपैथेटिकली भी नहीं होगा, यानी यहाँ पे होगा ऑप्रेसिवली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल आपके सामने है, एक्टिव पैसिव वॉइस से, समबडी टोल्ड मी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। ठीक है, somebody told me that there had been an explosion in the town hall. I was told by somebody about the explosion in the town hall. I was told about the explosion in the town hall. I was informed that there was an explosion in the town hall. I was told by somebody that there had been an explosion in the town hall. तो क्या होना चाहिए भाई यहाँ पे, ठीक है, somebody told me यानी मुझे कोई कह रहा है, तो यहाँ पे आएगा I was told by। आई वॉज टोल्ड बाय किसने, समबडी ने, तो यहाँ पे ऐसा कहाँ आ रहा है, आई वॉज टोल्ड बाय समबडी, यहाँ पे ए और डी में आ रहा है, यानी क्वेश्चन का आंसर इन्हीं में छुपा हुआ है। आगे पढ़ो। अबाउट द एक्सप्लोजन इन टाउन हॉल, फर्स्ट में ये लिखा गया है, तो नीचे वाला पढ़ लेते हैं। दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन
हॉल। तो यानी यहाँ पे ए जो है प्रॉपरली इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसको पूरी तरह से क्या कर लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके बीच में कुछ सवाल जो 2022 में मार्च महीने में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था इंग्लिश सेक्शन, तो मैं सारा का सारा वो सेक्शन आपके सामने डिस्कस कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है आपने इस सेशन से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का ये आपको पता चल गया होगा, किस प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं और किन किन टॉपिक्स पर ये प्रायोरिटी देते हैं, उन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए सेशन इतना ही रखेंगे, अगले सेशन में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।